सुबोध जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी राजनीति वापस से 80 के दशक वाले फॉर्मूले पर लौट रही है, जब आपको प्रचंड बहुमत बिहार में मिला करता था, प्रचंड जनसमर्थन मिला करता था? क्या उसी फॉर्मूले पर आप काम करें? बहुत संजीदगी से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के बयान बिहार में दिए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए विवेक जी, हमारी लगातार हम जो इलेक्शन में गए बिहार में, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को लेकर गए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई को लेकर गए। हम लोग जो है जॉब देने की बात कर रहे हैं, हम लोग सिंचाई को सुधारने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को सुधारने की बात कर रहे हैं, हेल्थ को सुधारने की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस जी, सुधारने की बात कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने हमें तो मेरा यही तो सवाल, इसमें रामचरितमानस कहां से आ गया? बात आप विकास की करते हैं, आप आकर बयान रामचरितमानस पर देते हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं, बात आप विकास की करते हैं और आप रामचरितमानस पर आकर बयान देने लग जाते हैं। समाज की जब आपको अपने विकास पर इतना ज्यादा विश्वास है, तो आपको रामचरितमानस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? उसको विवादित बनाना क्यों पड़ रहा है? उस पर सवाल क्यों उठाना पड़ रहा है? रामचरितमानस का जो है ना, ये लोग ले रहे हैं। हम लोग रामचरितमानस में के माध्यम से समता मूलक समाज की तरफ हम लोग ले जाना चाहते हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, करना चाहते हैं सुबोध जी, समता मूलक समाज तो आप बना नहीं रहे थे, आप रामचरितमानस के चौपाइयों को उल्टा सीधा कोट कर रहे थे। आपके शिक्षा मंत्री, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अफसोस वाली बात है, पार्टी ने सवाल तक नहीं पूछा उनसे। ऋषि मिश्रा जी के पास जाओ। ऋषि मिश्रा जी कुछ बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ठीक है, मैं आता हूँ। सुबोध जी मैं आता हूँ। ठीक है सुबोध जी मैं आता हूँ। ठीक है सुबोध जी मैं आता हूँ। ऋषि मिश्रा जी, विवेक जी एक मिनट को चुप कराइए। हाँ, सुबोध कुमार जी इस पे जवाब नहीं देंगे कि 1.25 लाख टीचरों का पद खाली है बिहार में। जो फिजिकल टीचर है उनका 8 महीनों से सैलरी नहीं दिया है। सुबोध जी सुन लीजिए, तो इस सुबोध पे जी, शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए। इस पे शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए, नहीं ना कि रामचरितमानस के उस संदर्भ का, जिससे कहीं ना कहीं समाज में एक डिफरेंसेस पैदा होने की संभावना है। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, सपा हो, सभी पार्टियों ने धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों के लिए लिया है। राकेश जी उस समय शायद शोर शराबे में मेरी आवाज नहीं सुन पाए। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कि मैं ओबीसी वर्ग से हूँ। तो प्रधानमंत्री कौन सा सामाजिक समरसता बढ़ा रहे होते हैं उस समय? जब गृह मंत्री कहते हैं शमशान वर्सेस कब्रिस्तान का लड़ाई है चुनाव, तब कौन सा सामाजिक समरसता बढ़ रहा होता है? और विवेक जी आपने बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। उत्तर प्रदेश में जब 80 बनाम 20 का चुनावी माहौल बनाया जाता है, तो कौन सा सामाजिक समरसता बढ़ रही होती है? और भाजपा के एक मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं एक धर्म को टारगेट करते हुए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आज आप उस मुख्यमंत्री को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बना देते हैं। तो इस प्रकार का बयान चाहे वो आरजेडी सपा के नेता देते हो, चाहे वो भाजपा के नेता देते हो, ये अपने राजनीतिक दुकान चलाने के लिए देते हैं। इससे समाज और आम जनता का भला नहीं होने वाला है। डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी पे, डिबेट होना चाहिए महंगाई पे, लेकिन डिबेट क्या हो रहा है? रामचरितमानस के उस चौपाई को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता में एक डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो मुझे जितने भी सियासतदान हैं उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सुबोध जी से पूछना चाहता हूं कि 8 महीनों से नहीं, आपने कहा कि कौन सी चौपाई से क्या आ सकता है? एक सेकंड, नहीं आपने ऋषि जी, क्या कौन से चौपाई से क्या सामाजिक समरसता में कमी आ सकती है? क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे बयानों से देखिए। नहीं बयान नहीं, आपने कहा कि रामचरितमानस के कुछ 1-2 ऐसी चौपाइयां हैं जिसमें सामाजिक समरसता में कमी आ सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये नेता लोग चौपाई को गलत ढंग से गलत कंटेक्स्ट में पेश करते हैं जी। हो सकता है कि चौपाई को लेकर अपना अपना मत हो, अपना अपना डिवीजन हो, लेकिन क्या हमें ऐसे बयानों से दूर होकर जो डेवलपमेंट के जो मानक हैं, डेवलपमेंट के जो विषय हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने सवाल किया आपके माध्यम से कि बिहार में फिजिकल टीचर को 8,000 सैलरी दिया जाता है मत, और 9 महीने से सैलरी नहीं दिया गया है। तो इस पे शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए था, ना कि रामचरितमानस के उस दोहे को लेकर, जहां जिसको आगे करने से अगले और पिछले की लड़ाई बिहार में या अन्य राज्यों में हो सकती है। तो क्या आपको चुनावी फायदा? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं।
आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फायदा उठाने के लिए अगले पिछले करने की जरूरत है। सुबोध जी, इसका जवाब फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रहा हूँ। जल्दी से सुबोध जी, जल्दी से। हाँ ठीक है ऋषि जी, ठीक है। हाँ सुबोध जी, क्या क्वेश्चन, क्या इनका आवाज थोड़ा टूट कर आ रहा था। इनका क्वेश्चन ये है कि बिहार में शिक्षकों का मामला इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है, शिक्षकों की भर्ती का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, बच्चे सड़क पर लाठी खा रहे हैं और आपके शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस नजर आता है, आपकी पार्टी को रामचरितमानस नजर आता है। उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है। इनका सवाल सीधा सा ये कि आपको अपना काम नहीं करना है, लेकिन बाकी के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगड़ा और पिछड़ा वाला फॉर्मूला आपके लिए कारगर रहेगा। विवेक जी, अगर ऋषि जी अगर बिहार को लगातार 5 महीने से देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है, तो लगातार 5 जी ऋषि जी जानता हूँ, अरे ऋषि जी जानता हूँ, लेकिन आप जरूर देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और नौकरी बांट भी रहे हैं, नौकरी दे भी रहे हैं। तो आप ये देखिए लगातार 5 महीने सैलरी नहीं मिली है फिजिकल टीचरों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।